जनरल जैनी, आप क्या देख रहे हैं? बातचीत होगी या नहीं होगी, या दोनों अड़े रहेंगे अभी? जनरल जैनी, थैंक यू मानक, थैंक यू मेरे को पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को नमस्कार और जय हिंद। सबसे आखिरी में मेरे को आपने चांस दिया तो मेरा अरे नहीं सर, दो लोग और बचे हैं अभी, आखिर में नहीं लिया आपको। और थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। हाँ। लेकिन मैं देखिए, मैं तो एक मिलिट्री एनालिस्ट हूं, ना मेरे को अमेरिका से कुछ लेना देना, ना मेरे को कुछ ईरान से लेना देना। हम तो अपने राष्ट्र हित को सर्वोप्रिय मान के चलते हैं और हमारा राष्ट्र हित इसमें है कि इस समय सीज फायर होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, डिप्लोमेसी होनी चाहिए, नेगोशिएशन होने चाहिए, आपस में अमन चैन और शांति होनी चाहिए ताकि दुनिया में जो ये हलचल मची हुई है ये खत्म हो जाए। ये हमारा मुद्दा है। अब मैं आता हूं जो हमारे जो मेरा मुश्किल काम है, जो हमारे अमेरिका में बैठे हुए हमारे वक्ता हैं, मैं नाम अभी याद नहीं आ रहा, मुझे माफ करिएगा। उन्होंने मेरी मुस्कुराहट को बहुत सही पहचाना। बहुत सही पहचाना, क्योंकि उन्होंने अमेरिका के इतने गुण गाए, इतने उन्होंने फ्लावरी लैंग्वेज में उन्होंने बोला कि पहले तो ट्रस्ट की बात करी, तो कि ट्रस्ट नहीं है, ईरान के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। असलियत यह है कि अमेरिका के ऊपर किसी को भी भरोसा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप सुबह को कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं, ट्वीट में कुछ बोलते हैं, वो अपने ट्रूथ सोशल पे कुछ और बोलते हैं। नोबडी हैज एनी नॉलेज। जैसे मैंने पहले भी बोला, दैट ट्रंप डज नॉट नो द डिस्टेंस बिटवीन हिज एल्बो एंड हिज बैक साइड। सो द रिजल्ट इज दैट देयर इज नो ट्रस्ट। दूसरी बात कि जब ये लोग टॉक्स के लिए आए तो टॉक से पहले वांस ने क्या बोला? हमें ईरान से 10 पॉइंट मिल गए हैं, हम मानते हैं कि इनके ऊपर में कुछ कॉमनैलिटी है और कुछ वर्केबल सोल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन इस्लामाबाद आके क्या बोला कि अभी बात बनी नहीं है, अभी कोई फैसला नहीं हो पाया, हमने उनको 10 पॉइंट दिए हैं और अगर वो नहीं माने तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। असलियत क्या है कि जब सीज फायर हुआ तो लेबनान में सीज फायर नहीं हुआ। अब ये कैसा सीज फायर कि अगर हम मोहल्ले में सीज फायर ले लेके अपने खुद के घर में आप लड़ाई कर रहे हैं, ये क्या का सीज फायर हुआ? दूसरे बात, असलियत ये है जो हमारे अमेरिका के वक्ता को ध्यान में देना एनालिसिस में अपने शामिल करना चाहिए कि आप एक सिविलाइजेशन को थ्रेटन कर रहे हैं। आप ईरान को नहीं थ्रेटन कर रहे हैं, आप एक सभ्यता को थ्रेटन कर रहे हैं। वी विल रिड्यूस मेक द सिविलाइजेशन इनटू डस्ट। हाउ कैन यू make a civilization into dust? It is a 5,000-year-old civilization. America is only 200 years old. Only 200 plus 250 years old independence. Iran is 5,000 years, my friend, and you are setting out to reduce that civilization into dust. अच्छा, पोत की बात की उन्होंने। दो बड़े बड़े पोत हैं हमारे दो। जब ईरान के बम आने लगे, मिसाइल आने लगे, वो पोत कहां चले गए? दुम दबा के 1000 किलोमीटर दूर चले गए थे मानक, अरेबियन सी में चले गए थे। आपने आइलैंड की बात करी, जो उनके तेल के आइलैंड है, हम तेल के आइलैंड को कैप्चर कर लेंगे। अब आपने बोला हमारी इतनी फोर्स है, ये एक भी बूट्स ऑन ग्राउंड लाने की हिम्मत नहीं हुई इनकी, क्योंकि अगर बूट्स ऑन ग्राउंड आते तो बॉडी बैग इनके लपेट के वापस इनके ताबूत के साथ में वापस अमेरिका जाते। सबूत की बात यह है, असलियत की बात यह है, अमेरिका में भी इसका विरोध हो रहा है। 70% ऑफ पीपल आर अगेंस्ट दिस वॉर। 50% ऑफ द मागा सपोर्ट ऑफ ट्रंप इज अगेंस्ट दिस वॉर। इसमें कांग्रेस का कोई सपोर्ट नहीं है। और बहुत सही बात बोली ईरान से जो बोल रहे हैं हमारे वक्ता कि अगर 60 दिन तक ये चल गया, आज ऑलरेडी 50 दिन के आसपास हो गए, 10 दिन और ये लड़ाई अगर चल गई, इनको कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा। द प्रेसिडेंशियल पावर्स फिनिश, 60 days का मैक्सिमम प्रेसिडेंशियल पावर होता है। ही विल हैव टू गो बैक टू कांग्रेस। कांग्रेस विल नेवर एग्री टू दिस काइंड ऑफ अ वॉर। तो देयरफॉर लेट्स गेट द फैक्ट स्ट्रेट। अगर फैक्ट ये है कि आपने जो एक इंटरमीडिएरी छांटा, उसकी कोई इन्फ्लुएंसिंग की कैपेसिटी नहीं है। पाकिस्तान माइट बी अ नेगोशिएटर, बट ए नेगोशिएटर हैज टू बी ए पर्सन हु कैन कॉज इन्फ्लुएंस, जो कि इन्फ्लुएंसर हो। Master Munir is no influencer. Master Munir is a beggar. He is only looking forward for Trump to give some dollars into his katora. So therefore, let us not underrate the capacity of Iran. ये बातें कर रहे थे मिसाइल की, मैं बताता हूं कौन जीता है या हारा है। ये बड़ा मुश्किल है, डिपेंड करता है आप किस परसेप्शन से देखते हैं मानक।
लेकिन एक जो उनका ड्रोन आता है, एक ड्रोन के लिए 2 पेट्रियट मिसाइल या 2 टोमाहॉक मिसाइल जो कि हजारों डॉलर क्या लाखों मिलियन डॉलर में आती है, वो फायर करने पड़ते हैं एक ड्रोन के अगेंस्ट जो कि 20,000 या 30,000 डॉलर में। अमेरिका हैज रन आउट, दे आर फिनिश्ड देयर पेट्रियट एंड दिस थिंग। वो अपने जो उनके मैन्युफैक्चरर्स हैं, बोइंग वाले और दूसरे जो उनके मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको बोल रहे हैं कि जल्दी बनाओ, हमें ये पेट्रियट मिसाइल्स और टोमाहॉक मिसाइल्स चाहिए, इंटरसेप्टर मिसाइल। दे हैव रन आउट ऑफ देयर इंटरसेप्टर मिसाइल्स, मानक। They don't have the dum to now fight, and hence they come to Islamabad. Okay. Now I come to the other part, and I'll finish my thing. They give me half a minute more. ये इस्लामाबाद की टॉक्स या तो होंगी नहीं, क्योंकि ईरान का डेलीगेशन अभी तक नहीं आया है। पिछले बार वो 71 लोग लेके आए थे और हर एक किस्म का आदमी लाए थे। अपने ब्यूरोक्रेट्स लाए थे, अपने मिनिस्टर्स लाए थे, अपने इकोनॉमिस्ट लाए थे, अपने पढ़े लिखे पीएचडी नॉलेजेबल पीपल। और इनका क्या डेलीगेशन था? एक तो वो जो है अनट्रस्टवर्दी जर्नलिस्ट है मास्टर वांस, दूसरा उनका गोल्फ प्लेयर है जो उनके साथ गोल्फ की गेम खेलता है, मास्टर वेगनर, और तीसरा उनका खुद का सन इन लॉ है। अरे ये कोई डेलीगेशन हुआ? आपको ये डेलीगेशन भेजिए जो कि वहां पे डिसीजन ले सके। वांस वाज कॉलिंग अप, 21 घंटे की कॉल में 12 बार कॉल किया उसने ट्रंप को कि मैं क्या करूं, ये बात हो रही है, वो बात हो रही है, मेरे को क्या जवाब देना चाहिए। अरे ये कोई तरीका होता है? आप किसी के गटई के ऊपर में, गिटकी के ऊपर दबा के आप किसी से टॉक्स नहीं करा सकते हैं, मानक। आप मेरी गटकी दबा दें, आपका चैनल पे मैं आना बंद कर दूंगा कल से। तो पॉइंट इज की जब आप बात कर रहे तो खुले हमसे बात करिए। आप गिटकी दबा देते हैं, उनको बोल रहे हैं अब आप अगर आप नहीं मानेंगे हमारे, आई फिनिश लेट मी फिनिश, दिल भरा हुआ। अब आप उनको बोल रहे हैं आप हमारी बात नहीं मानेंगे, आप हमारे 10 पॉइंट नहीं माने, आप हमारे ब्रिज उड़ा देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा देंगे, आपका पूरा आपका जो है कम्युनिकेशन उड़ा देंगे, आपका ऑयल उड़ा देंगे, आपका पावर ग्रिड उड़ा देंगे। अरे दिस इज नो वे। यू थिंक द ईरानीज विल लंप इट? They will never lump this. Iranis have got a very big spine. 49 years से वो जो है वो sanctions के अंदर बैठे हुए हैं। 49 years से उनको मालूम है ये दिन आएगा और ईरान आज तैयार है लड़ने के लिए। Okay, all right.